MBA CET इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ टाइम गेम। अभी आप ही सोचो, 150 मिनट में 200 क्वेश्चंस कोई कैसे सॉल्व कर सकता है? वेल, करना भी नहीं है। CET वॉन्ट्स यू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन लिमिटेड टाइम, और यही रीज़न है CET इतना कम टाइम देता है। CET क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपके पास नॉलेज के साथ साथ होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, क्विक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल। ये सब आपके पास है, तभी आप CET में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो, आप CET के थ्रू मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले हो, और इसीलिए CET इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपकी ये सारी क्वालिटीज़ भी टेस्ट होंगी। तो ये सारे स्किल्स आएंगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार प्रैक्टिस तो हम करते हैं, देख हम लोग बुक में क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं डेली, बट क्या वो प्रैक्टिस सच में इतना इम्पैक्ट करेगा? बिकॉज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ओलंपिक में बो एंड एरो में मेडल पाना चाहते हो, तो आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? एक अच्छा वाला लकड़ी ले रहे हो, उसको बेंड करके उसका बो बनाया, फिर एरो भी घर पे बनाया और उससे बो एरो का प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका प्रैक्टिस अच्छा है, घर पे निशाना अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जाके जब आप ओलंपिक का बो एंड एरो उठा के खेलोगे, तब आप वहाँ पर नहीं जीत पाओगे। क्यों? बिकॉज आपके घर पे जो बो एंड एरो आप यूज़ कर रहे हो, वो बो एंड एरो और जो वहाँ पर होता है उसमें फ़र्क होता है। और यही चीज़ है कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस आप टाइम लगा के सॉल्व करते हो, जो भी नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, वो इनफ नहीं है। अगर आपको CET क्रैक करना है तो एग्जैक्ट CET के जैसा ही आपको एग्जाम्स CET के पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मुझे एक बंदा दिखाओ जो JB और सिडनम गया बिना मॉक दिए, कोई नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट। तो देखो, अब सवाल आता है कि ये जो मॉक्स है ये किस तरह से हमारी ये क्वालिटीज़ इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे रिसेंटली एक बात समझ में आई है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं उनसे पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मॉक्स नहीं लेते। लाइक एक तो या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो वो उतना खर्चा नहीं करना चाहते। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। ऑलिव बोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको CET के मॉक्स मिलेंगे। जो उनका मॉक्स है CET का, वो एट पार CET लेवल है, प्लस अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। और उसमें भी अगर आप अभी जाके वो मॉक्स लेते हो और उसमें मेरा कूपन कोड डालते हो GW35, तो आपको 35% ऑफ मिलेगा। मतलब जितना आप CET का एग्ज़ाम फीस देते हो उससे भी कम प्राइस में आपको CET का मॉक्स मिलेगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अभी से पढ़ाई करने के लिए शुरू किया है, क्योंकि देखो CET आएगी अब जून, जुलाई या फिर अगस्त में भी, तो है 2-3 महीना तो है। तो लिख के ले लो, 3 महीने में भी CET क्रैक होती है। ये मतलब ये इतिहास गवाह है। दिव्या BN ने की थी क्रैक, और इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक किया है। तो होती है CET 2-3 महीने में क्रैक। तो अभी से भी अगर आप CET के लिए प्रिपरेशन के लिए शुरू कर रहे हो और आपको पूरा कोर्स लेना है क्लासेस का, तो ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है पूरा CET 2022 का कोर्स। उस पर आप जाओ, मेरा कूपन कोड डालो, उस पर भी आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ फटाक से मॉक्स ले लो इससे पहले कि ऑफर ख़त्म हो जाए। तो अब आते हैं हमारे सवाल की तरफ कि किस तरह से मॉक्स हमें हेल्प करते हैं ये क्वालिटीज़ इंप्रूव करने में। देखो, मॉक्स का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मेंटली और फिजिकली हम प्रिपेयर होते हैं 2.5 घंटा बैठ के एग्ज़ाम लिखने को। तो ये जो मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो और CET के एग्जाम में जाके बैठ जाओगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो आपका स्कोर पे इम्पैक्ट होगा। सेकेंड, आप मिस्टेक्स करते हो। आपने एक मॉक दिया, उसमें कुछ मिस्टेक्स किए, तो नेक्स्ट मॉक में आप वो मिस्टेक्स नहीं करते हो, वो मिस्टेक्स नहीं दोहराते हो। तो इस तरह से गलतियाँ कर करके आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है। आप अगली बार डिसीजन लेते टाइम मतलब आपके दिमाग में होता है कि मैंने ये गलतियाँ की थी, तो अभी वो गलती नहीं करनी, तो इस बार आप राइट डिसीजन लोगे। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग स्किल आ जाता है। और तीसरा है, आप स्ट्रैटेजी अपडेट करते हो। लाइक एक मॉक में आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई की, वो इतना स्कोर नहीं है, तो आपने दूसरा वाला स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखा, फिर वो दोनों स्ट्रैटेजी मिला के कुछ कंबाइन करके अलग से स्ट्रैटेजी बनाई अपनी। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजी को अपडेट करते जाते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। इवन इफ अगर आपका CET के एग्जाम में कुछ चेंजेस भी आ जाए,
कोई सेक्शन टफ आए या फिर सेक्शन इधर से उधर हो जाए तो भी आप उधर की उधर अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप 10 स्ट्रैटेजी ट्राई कर चुके हो, तो आपको पता है कि कौन से स्ट्रैटेजी में क्या होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी आपका इंप्रूव होता है। और सबसे लास्ट है क्विक थिंकिंग। ऑब्वियसली यार, आप 10 मॉक्स दे रहे हो तो हर बार मॉक्स देने के बाद आपका जो सोचने का स्पीड है वो बढ़ता जाता है, क्यों आप बार बार वही मॉक्स दे रहे हो तो अगली बार सेम चीज़ कर रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो ये क्विक थिंकिंग है वो अपने आप आ जाता है। तो इस तरह से ये तीनों स्किल्स आप मॉक देके इम्प्रूव कर सकते हो और अपना CET का एग्ज़ाम क्रैक करके JB सिडनम जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।